हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। एंड पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर एक नीडल होती है, उसे मूव करवाने के लिए जो रीडिंग देती है, तो करंट उसके अंदर फ्लो करवाना पड़ता है। तो इस करंट फ्लो करने की वजह से, वोल्टमीटर में करंट फ्लो करने की वजह से वो एक्सटर्नल सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है या ईएमएफ मेजर करना है, ये उसे डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो नल पोजीशन पे वर्क करता है, उसके अंदर करंट जीरो फ्लो करता है, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। आज के टॉपिक में हम पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इट्स प्रिंसिपल, इन तीनों की बात करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर की टू एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड सेकंड इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैं। इनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन को आज हम इस लेक्चर में करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पोटेंशियोमीटर में एक वुडन बेस होता है, जैसा कि मीटर ब्रिज में होता है। तो यहां पर एक वुड का बेस है रेक्टेंगुलर। इस वुड के बेस पर कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। तो ये कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये आमने सामने लगी हुई हैं। ये कॉपर ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कॉपर का जो अपना रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है। आपको पता है कॉपर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं ताकि इसका खुद का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। तो इस तरीके से कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये लगी हुई हैं, सामने भी लगी हुई हैं। इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में रेजिस्टेंस वायर जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन क्या होते हैं? मिक्स्ड मेटल होती है, तो उसका ये बना हुआ होता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। मैग्नीन वायर क्यों यूज करते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बिकॉज इनका अपना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है मैग्नीन वायर की, और साथ ही साथ इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पर इन मैग्नीन वायर के रेजिस्टेंस में बहुत ही कम चेंज आता है। इन वायर्स के साथ साथ एक मीटर स्केल भी लगा हुआ होता है, जो कि लेंथ को मेजर करने के काम आएगा कि वायर की कितनी लेंथ पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है। तो ये मीटर स्केल है। ये कॉपर की स्ट्रिप्स थी। इन वायर्स का नंबर मैंने यहां पे फिगर में 4 वायर्स दिखा रखी हैं 1 मीटर की, 1 2 3 4। तो 4 वायर्स हैं, लेकिन इनका नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके जो लैबोरेटरी है उसमें किस तरीके का पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है। तो ये तो बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर हो गया। अब इसका एक प्राइमरी सर्किट आप सेट करेंगे। प्राइमरी सेटअप में क्या होता है कि यहां से इस टर्मिनल को हम, यहां पे एक स्क्रू लगा हुआ होगा, उस स्क्रू से हम एक कनेक्शन वायर को कनेक्ट करेंगे और उस कनेक्शन वायर से हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी है, बैटरी के साथ में की लगा देंगे। बैटरी आपको पता है करंट सोर्स का काम करेगी, करंट प्रोवाइड करने का। की जो है वो ऑन ऑफ का एक स्विच की तरह काम करेगी। और यहां पर एक रियोस्टेट, ये आपने रियोस्टेट लगा दिया और रियोस्टेट के सेकंड एंड को आपने दूसरे स्क्रू से, कॉपर के स्ट्रिप पे जो लगा हुआ है उस स्क्रू से कनेक्ट कर दिया है। तो दिस इज रियोस्टेट। और रियोस्टेट का क्या वर्क होता है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस पूरे सर्किट के अंदर करंट को चेंज करने का काम करता है। अगर आपको करंट को कम या ज्यादा करना है तो रियोस्टेट की हेल्प से आप कर सकते हो। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट कहलाता है। दिस इज प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट वो होगा जो काम हमें करना है,
यानी कि सेल का ईएमएफ फाइंड करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ये देखिए, अब सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये हमारा आज का टॉपिक चल रहा है। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए हम इसी टर्मिनल से, जिससे कि पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ है बैटरी का, उससे दो कनेक्शन वायर लेकर और हम दो सेल्स जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, उनके पॉजिटिव एंड्स को हम कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट ए से। लेट दिस पॉइंट इज बी, ये जो स्क्रू है, तो इससे कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव एंड्स को, और इनके नेगेटिव एंड्स को, इन दोनों सेल्स के नेगेटिव एंड्स को हम एक टू वे की से कनेक्ट कर देंगे। टू वे की मतलब जो दो डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकती है, दोनों डायरेक्शन से, यानी कि ये वो टू वे की है। हम चाहें तो इस सेल को हम कनेक्शन में ले सकते हैं, सर्किट में ले सकते हैं, और हम चाहें तो इस वाले सेल को ले सकते हैं। इस टू वे की के जो सेकंड एंड है, उससे हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इज एन apparatus टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। और गैल्वेनोमीटर के साथ में आप एक, जैसे ये पेन है, इस तरीके का एक वायर्स के ऊपर मूव करने के लिए एक apparatus होता है जिसे हम बोलते हैं जॉकी। तो गैल्वेनोमीटर के सेकंड एंड को आप जॉकी से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले आप बैटरी से और इस की को इंसर्ट करके और रियोस्टेट को किसी भी पोजीशन पे सेट करके आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे सर्किट के अंदर। तो ये करंट आप ये देखिए, पॉजिटिव से इस तरफ जाएगा कॉपर स्ट्रिप में, कॉपर स्ट्रिप से नीचे उतरेगा, फिर इस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर में लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर यहां कॉपर स्ट्रिप पे पहुंचेगा, यहां से नीचे उतरेगा, और फिर इस मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर में इधर जाएगा, फिर नीचे उतरेगा, और फिर वापस इधर आके और ये करंट वापस बैटरी में आ जाएगा। तो जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना बैटरी में एंटर भी करता है। तो करंट सभी वायर्स में से होता हुआ बैटरी में वापस एंटर करता है। लेट इस पूरे सर्किट ने यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इन सभी वायर्स के अलोंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, V। और इन सभी वायर्स की टोटल लेंथ, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 वायर्स यूज किया, तो यहाँ 4 मीटर हो जाएगी। 10 वायर्स होती अगर इस पोटेंशियोमीटर में तो 10 मीटर हो जाती। तो वो जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, L। तो आप ये देखिए, L लेंथ का टोटल अपना एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर्स, मैग्नीन वायर ऑफ L लेंथ, L लेंथ का अपना एक रेजिस्टेंस होगा डेफिनेटली। और वो रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, मान लिया R होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर, L इज टोटल लेंथ एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। I इज कॉन्स्टेंट करंट इन दिस सर्किट। तो R की जगह आप क्या रख लेंगे, रो L अपॉन A। तो यानी कि I इंटू रो L अपॉन A। तो V के अपॉन में L उतारें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन L विल बी इक्वल टू I रो अपॉन A। अब आप देखिए, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A कांस्टेंट है, करंट इन दिस सर्किट कांस्टेंट है, और रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, ये पूरी वायर्स जो है वो सब मैग्नीन की हैं, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर विल बी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट K। तो K क्या है, आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ।
तो यही तो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। प्रिंसिपल इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ along मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर इज ए कॉन्स्टेंट के। V अपॉन एल इज इक्वल टू के। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, K इंटू एल, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ मैग्नीन वायर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का कि अलोंग एनी सेगमेंट ऑफ दिस मैग्नीन वायर, सेगमेंट के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हम अपने फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, इसे नोट कर लें आप। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो सबसे पहले हम बैटरी और की और रियोस्टेट की हेल्प से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे और उसके बाद में हम इस सेल E2 को डिस्कनेक्ट करके यहां से इस टू वे की से डिस्कनेक्ट कर देंगे और सिर्फ सेल E1 को कनेक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, जब सेल E1 को कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ में, और जोकी को हम इस वायर के अलोंग यहां से इधर से ए से शुरू करेंगे, ये राइट साइड में लेके जाएंगे और नल पॉइंट ढूंढेंगे। नल पॉइंट का मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अगर आपको फर्स्ट वायर पे नल पॉइंट नहीं मिलता तो आप सेकंड वायर में उतर जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। वहां भी नहीं मिल रहा तो उससे और नीचे उतरेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर और नीचे उतरेंगे राइट टू लेफ्ट। तो किसी न किसी पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। लेट वो नल पॉइंट आपको यहां मिल रहा है, ये वो पोजीशन है जो कि मान लिया ये फर्स्ट पोजीशन है J1, सेल E1 के लिए ये पोजीशन है जहां पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है। तो आप इस मीटर स्केल की हेल्प से ये लेंथ मेजर करेंगे। 1 मीटर तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी हो गई, प्लस यहां से लेकर यहां तक की रीडिंग इधर से मेजर करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ और जोड़ लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ मैग्नीन वायर पता चल जाएगी। लेट दैट टोटल लेंथ फ्रॉम A टू दिस पॉइंट J1 इज L1। तो ये लेंथ हो गई L1। तो यहां पर इस L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अभी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ वाज पोटेंशियल ग्रेडियंट K। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू K इंटू L1। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये क्या था आपका, K था। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस L1 लेंथ क्या हो जाएगा, K इंटू लेंथ उधर मल्टीप्लाई में चली आएगी KL1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है कहां से कहां तक का, ऑफ A टू J। अब क्योंकि नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है नल पॉइंट का, कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्योंकि सेल जो है अपना करंट फ्लो करवाना चाह रहा है इस सर्किट के अंदर और ये बैटरी अपना करंट फ्लो करा रही है। इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ना ही सेल से कोई फ्लो कर रहा, ना ही इस बैटरी का करंट सेल में से होकर फ्लो कर रहा। इसका मतलब यही है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेल के ईएमएफ के इक्वल है। इसलिए ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल का ईएमएफ यानी कि E1 विल बी इक्वल टू K इंटू L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और सेकंड सेल को इस सर्किट में कनेक्ट कर देंगे और फिर से हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो मान लिया वो नल पॉइंट आपको अब किसी और पोजीशन पे मिल रहा है, लेट दैट पोजीशन इज J2। पहले वाली पोजीशन अलग थी J1, अब जो है मान लिया थर्ड वायर पे मिल रहा है। तो आप ये देखिए टोटल लेंथ फ्रॉम A टू J2 कितनी होगी, ये वाली 1 मीटर प्लस ये वाली 1 मीटर 2 मीटर हो गई, प्लस यहां से यहां तक की, यानी कि यहां आप स्केल पर इधर से इधर और लेंथ को देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, उसे हम 2 मीटर में ऐड कर लेंगे, टोटल लेंथ पता चल जाएगी। लेट दैट टोटल लेंथ इज L2। तो यानी कि A से J2 के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऑफ A टू
J2 विल बी K इंटू L2। जैसे ये KL1 हुआ था वैसे ही अब यहां से लेकर यहां तक की मैग्नेट वायर का पोटेंशियल डिफरेंस KL2 होगा और यही सेल के दूसरे सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा जैसे हमने पहले किया था। तो यानी कि E2 विल बी इक्वल टू KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2। K से K कैंसिल, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका कम है। साथ ही अगर हमें एक सेल का ईएमएफ पता है तो हम दूसरे सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो देखें। तब तक के लिए थैंक यू।